इस बीच बीजेपी और एलजेपी की डील फिक्स हो चुकी है। अब तो बस ऐलान बाकी है। जिस तरह से गठबंधन को लेकर मुलाकातों का दौर चल रहा है, उससे तो यही लग रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के बड़े नेताओं ने एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान से मुलाकात की है। शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी ने पासवान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों ही तरफ से सियासी बयान नहीं आए हैं। जहां रविशंकर प्रसाद ने रामविलास को अपना पुराना मित्र बताया है और मुलाकात की वजह यही बताई है और कहा है कि हमने साथ में चाय पी और मिठाई खाई। वहीं पासवान के चिराग पासवान, उनके बेटे, इस सब लोगों से पुराने संबंध हैं। ये सब बातें कही जा रही हैं। सबने साथ में चाय पी और मिठाई खाई है, इसी तरह की बातें दोनों तरफ से आ रही है। अब ये चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी और एलजेपी में डील फिक्स हो चुकी है और अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है। 4:30 बजे राजनाथ सिंह और पासवान ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। और एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं से हमारे पुराने संबंध हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके हर पार्टियों में बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और जैसा अभी रविशंकर जी ने बोला भी कि एक ही मंत्रिमंडल में ये सारे इकट्ठे काम कर चुके हैं। हमारे पिताजी भी रहे हैं, रविशंकर जी भी रहे, शाहनवाज जी भी रहे, सभी इकट्ठे काम कर चुके हैं। तो ये पुराने व्यक्तिगत संबंध भी हैं और बस कुछ नहीं, आज चाय पीने आए थे और मिठाई खाने आए थे। चाय पीने आए थे, बस मिठाई खाने आए थे, लेकिन इस चाय पीने और मिठाई खाने के सिलसिले के दौरान क्या बातचीत हुई, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, न एलजेपी की तरफ से न बीजेपी की तरफ से। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 4:30 बजे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनाथ सिंह और पासवान करेंगे, जिसमें गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अब ये मान लिया जाए कि बस औपचारिकताएं बाकी हैं, सब कुछ हो चुका है, तय हो चुकी है कौन सी सीट कहां से लड़ना है, कितने सीटों पर लड़ना है एलजेपी को चुनाव? बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। देखिए, ये नमो चाय तो नहीं थी, ये पासवान के रामविलास पासवान के घर की चाय की चुस्की थी और सभी नेताओं ने बड़ा आनंद उसका लिया। लेकिन ये जैसे ही शाहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी यहाँ 12 जनपद रामविलास पासवान के घर पहुंचे, ये तब तय हो गया कि अब जल्द थोड़ी देर में जो है इनका ऐलान हो सकता है। अब दोनों नेता साथ, दोनों दल जो है वो साथ नजर आएंगे बिहार के चुनावी समर में। तो अब माना जा रहा है कि 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा राजनाथ सिंह के घर पे और जहाँ पे जो है ऐलान किया जा सकता है कि किस तरीके से वो चुनाव में जा रहे हैं। दोनों ऐलान करेंगे एक साथ आने का। 12 साल बाद पासवान जो है एनडीए में उनकी वापसी होगी, लोक जनशक्ति पार्टी की वापसी होगी। जहाँ तक सीटों की बात आपने की, तो 7 सीट जो है प्रीति, 7 सीट पे लोजपा जो है वो बिहार में चुनाव लड़ेगी, लोकसभा चुनाव लड़ेगी और बीजेपी ने 7 सीट इनको सौंपे हैं और जाहिर तौर पर 4:30 बजे सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद नहीं होंगे। ये लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान के बीच मुलाकात हो, लेकिन कहीं न कहीं दोनों तरफ से हिचक है इस बात को लेकर। अगर लोजपा खेमे की बात करें तो वो मोदी के साथ रामविलास पासवान अभी खुद दिखना नहीं चाहते। उनको लगता है कि जो विरोधी दल है, आरजेडी है, चाहे जनता दल यू नीतीश कुमार है, इन लोगों को मौका मिल जाएगा, ये लोग उन तस्वीरों को पोस्टर दिखा कर शायद बिहार में प्रचार करना शुरू कर दें। तो पासवान के साथ कहीं न कहीं माइनॉरिटी वोट भी थोड़ा कुछ है, वो उनके से छिटक न जाए। तो ये कहीं न कहीं डर जो है लोजपा के मन में बना हुआ और यही कारण है कि शायद मोदी और पासवान की मुलाकात प्रीति अभी तक तय नहीं हो पाई। और हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच इस चाय पीने और मिठाई खाने के सिलसिले में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। रामविलास पासवान जी हमारे बिहार प्रदेश से आते हैं, एक वरिष्ठ नेता है बिहार में, देश के। राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज और हम तीनों उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में काम कर चुके हैं। आज हम आए थे उनसे बातचीत करने, अच्छी बातचीत हुई, मिठाई भी खाया, चाय भी पी। बाकी इसके बारे में आपको हम विस्तार से रखकर बताएंगे। मिठाई खाई, चाय पिया, लेकिन ये नमो चाय नहीं थी, जैसा मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, बता रहे थे। मनीष, संकेत साफ है, लेकिन औपचारिकताएं जो बाकी हैं वो चाहते हैं कि राजनाथ सिंह के हाथों ही पूरी हो। रविशंकर प्रसाद, चाहे राजीव प्रताप रूडी या फिर शाहनवाज हुसैन की बात हो, कोई भी अपने मुंह से कुछ स्वीकार नहीं करना चाहता है।
बिल्कुल, देखिए ये तीनों नेता जो बीजेपी के नेता, बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं, तीनों आए थे, जिससे ये साफ हो गया कि वो बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का संदेश लेकर लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान के घर आए थे प्रीति। और संदेश साफ था कि अब खुलकर सामने आने का वक्त आ गया है, क्योंकि बैकरूम नेगोशिएशन काफी समय से पिछले 5-6 दिनों से लगातार चल रहा था। 7 सीट जो है वो बीजेपी इनको देने को, लोजपा को देने को तैयार थी, लोजपा उससे मान भी गई थी और जाहिर सा वक्त आ गया था। कल पासवान को अधिकृत किया गया कि वैकल्पिक गठबंधन जो है जिसमें वो जाना चाहे वो चुने। उनको संसदीय बोर्ड जो है लोजपा की उनको अधिकृत किया, उन्होंने अधिकृत किया रामविलास पासवान को। और आज ये फैसला होने जा रहा है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में, अभी से 1 घंटे के बाद जो है राजनाथ सिंह के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी मनीष, आप लगातार इन खबरों पर निगाह बनाए रखे। हालांकि रामविलास पासवान ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे 3-4 दिन का वक्त चाहिए वैकल्पिक गठबंधन के लिए, लेकिन फैसला देखिए 24 घंटे के भीतर ही आ चुका है।